हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 26 सितंबर 2023 टू 2 अक्टूबर 2023 तक की। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट है वही आप देखिए, बाकी सारे रीडिंग को जाने दीजिए। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं क्या है आप लोगों की वीकली लव रीडिंग, क्या है आप दोनों की रीडिंग में, क्या पॉसिबल है, क्या आप दोनों की पैचअप हो सकती है, क्या आप दोनों मैरिज में फिर से शादी के बंधन में बांध सकते हो खुद को, क्या आप दोनों के रिलेशन में सब कुछ सही होगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं कब आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द स्टार, 2 ऑफ swords, 9 of cups, the magician, 4 of wands, queen of swords, 7 of pentacle। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। पहले आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना भी चांसेस नहीं है। लेकिन मेजर आर्काना कार्ड है तो हो सकते हैं आप 12 के 12 राशियाँ ही यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एक्चुअली मेजर आर्काना कार्ड के साथ 12 राशियाँ ही आते हैं। चलिए पहले ही कार्ड है द स्टार का। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ योर टाइम। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान से बात करना मतलब रिलेशन रखना जैसे कि यहाँ से पानी उठा के यहाँ पे फेंकना, वेस्ट हो रहा है, पूरा टाइम वेस्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अच्छी नज़र आ सकती है। मे बी इंसान की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी है जो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन पहली बात है, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक रिलेशन बनाना, लेकिन ये रिलेशन एक्चुअल में शादी के लिए बन रहा है या वो जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ये आपके रिलेशन में पता है आपको। क्योंकि ये रिलेशन मुझे अभी लग रहा है कि बहुत टाइम पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। 7-8 साल की हो सकती है रिलेशन आप दोनों की। एंड आपको लगेगा कि इतना दिन तक आप इतने साल तक रिलेशन में रहे, फिर भी आपका रिज़ल्ट ऐसा पॉजिटिवली नहीं आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी 1-2 दिन पहले या 1-2 हफ्ता पहले। आप उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो, आपके साथ उनकी बातें नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से ही बातें नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप और उनके साथ एकदम कट ऑफ हो गया है, दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रहा है। मतलब आप अगर उनको कुछ कह रहे हो तो वो आपको सुना रहे हैं 2 बातें, वो आपसे कुछ कहने के लिए आते हैं तो आप उनको सुना रहे हो। मतलब एक दूसरे को सुनाने में लगे हो, किसी की सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे है द 9 ऑफ कप्स। देखिए 9 ऑफ कप्स के साथ एक नया स्टार्ट मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस बार कम्युनिकेशन करोगे, आप दोनों इस बार एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो एक दूसरे के साइड से, क्योंकि जितनी पेन आपको है उतना पेन उनको भी है। एक दूसरे को बहुत चाहते हो, 8 साल या जितने भी साल हो, फिर भी एक इमोशनल कनेक्शन तो है। इस बारे में आप दोनों फिर से बातचीत करना चाहते हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप दोनों बैठ रहे हो कहीं पे, आप उनकी बातें सुन रहे हो, वो भी आपकी बातें सुन रहे हैं।
यहाँ पे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई कर रहे हो कि क्या एक्चुअल में हुआ था। ये नहीं कि आपकी गलती थी, वो बोल रहे तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं है। क्या आप दोनों की प्रॉब्लम्स है, किस वजह से आप दोनों अभी तक नो कांटेक्ट में थे, तो इस बात को लेके ही आप दोनों की बातें हो सकती है। द मैजिशियन के साथ कुछ मिराकल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मे भी हो सकता है अचानक से आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, या वो आपको वो प्यार ऑफ़र करे, वो लव ऑफ़र करे जो इतने दिन तक वो आपसे नहीं कर रहे थे। अचानक से वो आपको कुछ मीठी बातें बोल दे, ठीक है, जो पहले उन्होंने नहीं बोलते थे, जो पहले उन्होंने आपसे नहीं करते थे वो बातें। इतने दिन तक जो कनेक्शन ऑफ थी वो यहाँ पे फिर से एक रिस्टार्ट होने की चांसेस है। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अचानक से आपको मे बी सॉरी भी कह दे, या मे बी कुछ ऐसी बातें कर दे कि आप थोड़ा चौकित हो जाए कि क्या हो गया इस इंसान को। पहले कल तो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे थे, मैं फ़ोन कर रहा था उठा नहीं रहे थे, या आप दोनों अगर एक साथ काम करते हो तो वो अपनी काम कर रहे थे, आप अपना काम, आप दोनों ठीक से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया। किसी के केस में यहाँ पे आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है एक अच्छे इंसान से, या मे बी जिनसे आप डील कर रहे हो उनसे, ठीक है। बहुत अच्छी रीड कार्ड है ये, यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है ये कार्ड को। यहाँ पे देखिए शादी की एक जो रस्म होती है वहाँ ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पे चर्च पे ये दोनों गए हैं शादी के लिए, यहाँ पे आप दोनों शादी कर सकते हो, या शादी की बात आप दोनों की घर में बन सकती है, आप दोनों के साथ कुछ अच्छी बातें हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपके पार्टनर आपको इस टाइम एक अच्छी बात कह सकते हैं, मतलब आप देख पाएंगे वो आपको बोल रहा है कि आप बताइए मैं करूँगा या मैं करूँगी। आपकी बातें वो फॉलो कर रहे हैं, आपके वर्ड्स वो फॉलो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो वो सुन रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि इतने दिन तक पूरा उल्टा था। वो ही आपको बोलते थे, वही आपको उनका जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो समस्याएं थी वो ही आपको बताते थे, लेकिन आज एक बार आपको वो ही बोलेंगे कि आप कहो मैं सुनता हूँ, ऐसा ही। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल आप एक रोमांटिक टाइम लीड करोगे आपके पार्टनर के साथ, बहुत अच्छी टाइम लीड करोगे। आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर अभी राइट हो गया, मतलब ठीक हो गया। जितना प्रॉब्लम्स आप दोनों की थी वो सॉर्ट आउट होने को दिख रहा है मुझे इस वीक में। मुझे लग रहा है आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो उनके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों की हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ भी चीज़ अभी भी कुछ चीज़ बाकी है क्लियर आउट होने में। ये इंसान जा रहे हैं, ये इंसान पीछे पीछे आ रहे हैं, मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। ये इंसान भी वैसे है, आपको सब कुछ देंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं देंगे। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अनक्लियर रहेगा, आप उनको क्लियर भी नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें हैं आप बोलोगे लेकिन वो सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। मतलब आप अगर कुछ चीज़ों की क्लैरिफाई मांगोगे तो वो क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इतना भी पॉजिटिवली नहीं, या इतना भी ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक मैटर है यहाँ पे। चलिए एक आउटकम देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, देखिए कुछ भी हो इस वीक आप दोनों की बातें हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको एक प्यार का मौका दे रहे हैं, एक अच्छा टाइम आप दोनों की बिता रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पार्टनर आपको एक रोमांटिक लव ऑफ़र कर रहे हैं इस वीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड क्या कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, मुझे लगता है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा आपको होल्ड बैक करना चाहिए अभी। देखिए कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स के लिए आप दोनों बैठे हो तो डिस्कशन डेफिनेटली करोगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो थोड़ा पेन देता है, तो वो बातें मत कीजिए अभी इस वक्त, बाद में कीजिए, दैट इज़ डिफरेंट, नॉट फॉर दिस टाइम। ओके, इस बार पैचअप हो रहा है तो आप दोनों पैचअप कर लीजिए, बाकी बातें बाद में, ठीक।
ठीक है, अगर वो ठीक ठाक हो जाए तो उनसे बाद में करना। अभी के लिए ये सजेशन है मेरा, डिस्कस मत कीजिए, झगड़ा को कम कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। दोनों साइड को बैलेंस बना के चलिए, यहीं पे यही मैसेज है। तो ये थी आप लोगों की इस वीक की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।